Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel, Companion Trading Classes. And today is our fifth session about crypto learning sessions. आज के सेशन के अंदर लास्ट सेशन में जो लर्निंग सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने कैंडल्स के बारे में थर्ड सेशन के अंदर पढ़ा था और फोर्थ सेशन में मैंने आपको हलाल और हराम के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। लेकिन आज का जो सेशन है वो हमारा थर्ड सेशन से कनेक्ट करेगा, जहां पे हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ना था कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और फिर उनकी काइंड्स जो है वो हम आज से शुरू करने वाले हैं। उस दिन मैंने आपको थर्ड सेशन के अंदर बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपके टाइम फ्रेम को या प्राइस एक्शन को जो है वो शो करते हैं, जो टाइम फ्रेम के मुताबिक हम अपनी काइंड्स ऑफ ट्रेड पे डिपेंड करते हैं कि किस किस्म की ट्रेड हम करना चाह रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है हम आपको बताएंगे कि कैंडल्स की काइंड्स कितनी होती हैं, उसमें से हम दो काइंड जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली काइंड यहां पे आपके पास हैमर एंड हैंगिंग मैन है। अब इस पैटर्न के अंदर मामलात किस तरीके से शो होते हैं, किस तरीके से इस पैटर्न में मामलात चलते हैं, वो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें जो है वो उसके बारे में नॉलेज हासिल हो सके। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज के टॉपिक में आज आपको दो पैटर्न सामने जो है वो नजर आ रहे हैं जो सेम फेस के हैं, लेकिन उनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है। एक हमारे पास हैमर का पैटर्न है और दूसरा हमारे पास हैंगिंग मैन का पैटर्न है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमेशा यहां पे एक समझाया जाता है या लोग समझते हैं कि जब भी हमारे पास ग्रीन पैटर्न बनेगा वो ग्रीन पैटर्न हमारा बुलिश पैटर्न होगा और रेड पैटर्न जो है वो हमारा बेयरिश पैटर्न होगा, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। ये बात याद रखिएगा जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ऐसा हरगिज नहीं। रेड यहां पे ग्रीन पैटर्न हमेशा बुलिश नहीं होगा और ना ही वहां पर रेड पैटर्न हमेशा बेयरिश होगा। देखिए, जब आपके पास ये हैमर का पैटर्न बने, क्योंकि इस कैंडल की शेप जो है वो हथौड़े की तरह है, अब ये कैंडल आपको इस तरीके से भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल, ये हथौड़ा बिल्कुल टॉप पे भी हैमर जो है वो बन सकता है, यानी कि बॉडी जो है उसकी बड़ी होगी लेकिन बिल्कुल टॉप पे होगी, तो वो भी एक हैमर की काइंड ही कहलाई जाएगी। अब अगर ग्रीन के अंदर आपके पास हैमर बन रहा है, बॉडी नियरली 20-25% होगी और बाकी या तो पूरी नीचे विक होगी या ज्यादा विक नीचे होगी, ऊपर छोटी सी जो है एक विक होगी, ये आपका हैमर का पैटर्न ही कहलाया जाए। अब ये हैमर का पैटर्न आपका बुलिश किस सिनारियो के अंदर होगा, एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं बता रहा हूं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ज्यादातर जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा उतनी कंफर्मेशन वीक होगी, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतनी कंफर्मेशन स्ट्रांग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से बात करता हूं, 4 आवर का टाइम फ्रेम हम फॉर एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं। अब एक पहले 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर पहली कैंडल के अंदर हमारे पास यह हैमर का पैटर्न बनता है। अब हैमर का पैटर्न हमेशा आपका बुलिश साबित नहीं हो सकता। अगर आपका हैमर का पैटर्न बना तो इस हैमर के पैटर्न के बाद अगर हमारे पास सेकंड कैंडल भी यहां पर ग्रीन साबित हो जाती है, अगर इसके बाद वो ग्रीन कोई भी हो सिवाय डॉजी के, डॉजी हम कल वाले पैटर्न के अंदर, कल वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, आज की बात कर रहा हूं, अगर हैमर हमारे पास हैमर बनने के बाद यानी कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद, मतलब मेरे कहने का मकसद यह कि हैमर का नाम अभी हम इसे नहीं देंगे, अगर ये ग्रीन कैंडल इस शेप के अंदर बनी और उसके बाद भी अगर ग्रीन बनेगी तब हम इसे नाम देंगे हैमर। अगर यहां ये ग्रीन बनी और इस ग्रीन के बनने के बाद अगली कैंडल हमारी मार्केट में रेड बन जाती है, तो बेशक ये वाली कैंडल ग्रीन है लेकिन अगली रेड है, तो इसको ग्रीन होने के बावजूद भी हम इस कैंडल को नाम देंगे हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन का मतलब ये आपका बेयरिश चैनल है, यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर यहां पे पहली कैंडल 4 आवर की आपके पास ये बनती है, आपने कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट 4 आवर्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर अगली क्लोजिंग यहां पर आपको रेड मिल जाती है तो इसका मतलब ये मार्केट इंडिकेशन, ये हैमर बुलिश पैटर्न नहीं होगा, इसे हम ग्रीन में होने के बावजूद रेड कहेंगे क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई।
इसी तरीके से बिल्कुल अगर यहां पे ये रेड पैटर्न बना है और रेड पैटर्न अगर यहां से अगली कैंडल ग्रीन हो जाती है तो फिर ये हैंगिंग मैन नहीं बल्कि ये हमारा हैमर कहलाया जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, हैमर और हैंगिंग मैन के अंदर कलर्स डिपेंड नहीं करते, इनकी अपनी कैंडल्स के। इन कैंडल्स के नाम हम डिसाइड तब करेंगे जब आपके पास नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन होगी। अब वो नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन के बाद रेड बनती है तो फिर ये हैमर नहीं हैंगिंग मैन हो जाएगा, फिर ये हैमर नहीं होगा। और अगर ग्रीन कैंडल इसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन के बाद ग्रीन, तो फिर ये हैमर आप यहां से फ्लो मार्केट कर सकती है। अब आपकी एंट्री कहां होगी? आपकी एंट्री तब होगी जब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, आप यहां पर एंट्री लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास मार्केट के अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि इसके बाद एक और कैंडल जो है वो ग्रीन बने। आप यहां एंट्री, इस पॉइंट पे एंट्री लेके इस पॉइंट पे एग्जिट करके नेक्स्ट 4 आवर में आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर वही बात है, लालच करेंगे तो जाहिर सी बात है अगली कैंडल रेड भी बन सकती है। और ये कैंडल्स आपको सिर्फ मार्केट के अंदर इंपैक्ट बता रही है प्राइस एक्शन के हवाले से। यहां पे हम सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद उसके अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, इंडिकेटर्स है, चार्ट पैटर्न्स है, वो सारी की सारी चीजें आगे हमारे सेशंस में आएंगी। ये सिर्फ आपका पहला स्टेप है। अगर ये चीजें फिर सपोर्ट पे बने, रेजिस्टेंस तक जाए, फिर वो सारी की सारी बातें आगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। तो ये इस तरीके से आपका कैंडल जो है वो पंप हो सकती है। और अगर रेड बन जाए तो मार्केट के डाउन होने के चांसेस हैं, ज्यादातर चांसेस ये है। तो स्पॉट के अंदर तो आपकी एंट्री नहीं है जब तक आपको कोई नेक्स्ट इंडिकेशन नहीं मिलता मार्केट के ऊपर जाने का। तो ये हमारे पास हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो शो होता है। अगर हम इसके बाद एक और कैंडल पैटर्न को डिस्कस करते हैं, तो जो कैंडल पैटर्न आपके पास इन्वर्टेड हैमर, यानी कि वही कॉन्सेप्ट लेकिन बॉडी यहां पर शिफ्ट हो गई आपके पास नीचे, और शूटिंग स्टार, और यहां पर भी वही रेड कैंडल बॉडी शिफ्ट हो गई नीचे, तो यहां पर भी आपके पास नीचे भी सारी की सारी बॉडी अगर बनी 20-25% के हवाले से, तो वो भी आपके पास इन्वर्टेड हैमर, और अगर रेड में बनी तो शूटिंग स्टार हो सकता है। लेकिन हम फिर वही कॉन्सेप्ट यहां पर जो हैमर और हैंगिंग मैन के अंदर था कि हम इस कैंडल का नाम तब तक डिसाइड नहीं करेंगे जब तक हमें नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, और उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे। तो कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री करना जरूरी है, सिर्फ इस कैंडल को देखकर एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये ग्रीन होने के बावजूद भी मार्केट के बेयरिश हो सकती है। अगर ग्रीन के बाद ग्रीन कैंडल बनी तब नाम देंगे इन्वर्टेड हैमर, अगर ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन गई तो यही ग्रीन होने के बावजूद इसका नाम हो जाएगा शूटिंग स्टार। उसी तरफ अगर ये रेड कैंडल है, रेड के बाद आपके पास एक और रेड कैंडल बनी तो शूटिंग स्टार, और अगर रेड के बाद ग्रीन बन गई तो यही शेप रेड कलर होने के बावजूद ये हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। तो यहां पर जब आपके पास दो कैंडल्स की शेप सेम हो रही है ग्रीन और रेड के अंदर, तो फिर हम उन कैंडल्स के नाम तब तक नहीं रखेंगे जब तक हमें नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती। उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर दो काइंड्स आज हमने कैंडल्स की पढ़ी हैं वो समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मसाइल बता सकते हैं, उनका आपको पर्सनली फौरी तौर पर जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाजमी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर एक बार कंपेनियन ट्रेडिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप क्रिप्टो लर्निंग सेशन से इन फ्यूचर भी फायदा उठा